लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, क्योंकि विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा हुआ है और आज उस मोर्चे की तैयारी हो रही है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, विपक्षी दलों की तरफ से सरकार को कैसे घेरा जाए, हर वक्त इसी को लेकर चर्चा की जा रही है। मेरे साथ प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, हम उनके साथ हैं। संसद में बातचीत चर्चा नहीं हो पाई अब तक, कौन जिम्मेदार है सर? सत्ता पक्ष। तो आपने देखा संसद किसानों को ये संदेश दिया जाएगा। रोबाना, आपको मैं दिखाऊं कि ये जो बस है, 2 बसों में यहाँ से सभी दलों के सांसद और 14-15 विपक्षी पार्टियों के सांसद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जंतर मंतर जाएंगे और किसानों के प्रति अपना जो समर्थन है वो दिखाएंगे। अधीर रंजन चौधरी को आप देख सकते हैं। ये बड़ी खबर, यहाँ से सारे सांसद धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ, एक बड़ी खबर आई है इस वक्त खेल के मैदान से, जहाँ पर ये कहा गया कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदलकर तो आपने देखा कि बिल्कुल। और प्रशांत, देखिए तस्वीरों के माध्यम से दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से विपक्षी दलों की ये एकजुटता दिखाने की भी एक कोशिश है और सरकार की घेराबंदी कैसे हो मजबूती के साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ मिलकर सरकार को कैसे घेरा जाए, ये उसकी कोशिश है। और वही चाहे इससे पहले वाले जिस तरह से राहुल गांधी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उसके बाद उन्होंने साइकिल मार्च किया था, आज पैदल मार्च की तैयारी है, ट्रैक्टर पर भी हम सवारी राहुल गांधी की देख चुके हैं। तो यानी अब लगातार और हर दिन यही कोशिश है कि सरकार की घेराबंदी कैसे हो, चाहे वो मुद्दा किसान का हो, चाहे महंगाई का हो, बढ़ती हुई कीमतों का हो, या फिर जासूसी कांड ही क्यों ना हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष की ये एकजुटता और सरकार को घेरा कैसे जाए, ये कोशिश है। और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें हैं। आप राहुल गांधी को भी देख रहे थे अब से थोड़ी देर पहले, बाकी नेताओं को भी आप देख रहे हैं। विपक्ष के ये नेता एक साथ आज जंतर मंतर पर जा रहे हैं और मार्च करेंगे। ये सरकार को घेरने के लिए एक रणनीति तैयार हो रही है। संसद भवन से जंतर मंतर जा रहे हैं विपक्ष के नेता, वहीं पर सरकार पर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ संसद की कार्यवाही सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। आरोप प्रत्यारोप सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष बात नहीं करना चाहता, सिर्फ हंगामा करना उसका मकसद है। तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सरकार बात नहीं करना चाहती, किसी भी मुद्दे पर जवाब देने को तैयार नहीं है, चर्चा नहीं चाहती, और ऐसे में सिर्फ सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। राहुल गांधी विपक्ष के मार्च में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें उससे जुड़ी हुई एक बस में सवार होकर, फिलहाल 3 तस्वीरें जो आप, ये पहली तस्वीर आज की है, दूसरी तस्वीर अब से कुछ दिन पहले की, जब साइकिल पर सवार होकर राहुल गांधी के साथ बाकी जो विपक्ष के नेता हैं वो सब निकले थे, संसद तक पहुंचे थे। और तीसरी तस्वीर थोड़ा और पहले की है, जब ट्रैक्टर पर सवार हुए थे राहुल गांधी। ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों का मुद्दा उठाएंगे, ये बात उन्होंने पहले ही साफ कर दी थी। फिलहाल ताजा तस्वीरें हैं ये आज की, राहुल गांधी को आप देख रहे हैं और बाकी भी विपक्ष दल के नेता। प्रशांत का फिर से रुख कर लेते हैं। प्रशांत, क्या हो रहा है वहां पर? ये देखना दिलचस्प होगा कि जी देखिए, मैं बता दूं, जिस बस पे राहुल गांधी बैठे हैं वो मैं दिखा रहा हूं आपको। मैं कोशिश करता हूं आपको राहुल गांधी को दिखाऊं। वो बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में बैठे थे, वो फिलहाल कहीं उठ के चले गए हैं उस तरफ। वो बार बार सांसदों से बात कर रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं राहुल गांधी खड़े हैं इस बस पे, और इसके पीछे एक और बस है। इन दोनों बसों में जो विपक्षी दलों के सांसद हैं, तमाम सांसद यहाँ से अब निकल रहे हैं, यहाँ से कूच कर रहे हैं एक तरीके से। जंतर मंतर जाएंगे और वहाँ पर जो किसानों के साथ सॉलिडारिटी, समर्थन हम कह सकते हैं, वो अपना दर्ज कराएंगे। डेली जो जंतर मंतर पर किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी संसद लगती है। जिस दिन भी संसद की कार्रवाई होती है वहाँ संसद लगती है। उसी किसान संसद में अब सभी सांसद जा रहे हैं, राहुल गांधी समेत। और उनका कहना है कि चूंकि सरकार संसद में इस मुद्दे पर बहस नहीं करा रही है, उनका आरोप है, लिहाजा वो किसान संसद में जाकर अपनी बात रखेंगे और इसलिए वहां जाकर अपना समर्थन देना चाहते हैं। यहां पर करीब 14 दलों के सांसद हैं, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि अभी तक मैंने तृणमूल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का कोई सांसद दोनों बसों में नहीं देखा। मैं कोशिश करूंगा कि अगर उनके कोई सांसद हो तो मैं पहले देख लूं, कोशिश करूं कि कोई दिख जाए, लेकिन अभी तक मुझे नहीं दिखा है। चूंकि तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसद सुबह में ही
किसानों से मिलकर मुलाकात कर कर चले आए हैं। और आम आदमी पार्टी जो कि डायरेक्ट एक तरह से हम कह सकते हैं कॉन्टेस्ट में है पंजाब में कांग्रेस के, लिहाजा आम आदमी पार्टी का भी कोई सांसद मुझे नहीं दिखाई पड़ा है। तो दो राजनीतिक दल जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, जो लगातार कांग्रेस के साथ लोकसभा राज्यसभा में फ्लोर ऑफ द हाउस में तो उनके साथ रहते हैं, लेकिन जब बाहर जाकर समर्थन देने की बात आई, सॉलिडारिटी देने की बात आई किसानों के मुद्दे पर, तो यहाँ पर दोनों दल फिलहाल मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा सीपीआई, सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरजेडी, शिवसेना, ये देखिए बस दोनों अब निकल पड़ी है। राहुल गांधी अगली बस में हैं और ये दोनों बस में सभी दलों के सांसद निकल रहे हैं, जंतर मंतर की ओर जा रहे हैं। और वहाँ जैसा मैंने कहा किसान संसद चल रही है, किसानों के साथ अपनी बात रखेंगे। उनका ये आरोप है कि चूंकि संसद की कार्यवाही नहीं चल रही और सरकार चर्चा से भाग रही है, उनका ये आरोप है। लिहाजा अब वो किसान संसद में जाकर किसानों के पक्ष में अपनी बात रखेंगे। दोनों बसें यहाँ से चल पड़ी हैं और उम्मीद है कि वहाँ जाकर कुछ भाषण भी दिए जाएंगे, अपनी बात रखेंगे राहुल गांधी और तमाम नेता, और वहाँ पर किसानों से मिलेंगे और अपनी सॉलिडारिटी दिखाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सांसद मुझे इस प्रतिनिधिमंडल में अब तक नहीं दिखा है। तो देखिए एक बार फिर से 3 तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा देते हैं। ये विपक्ष की रणनीति है और इस रणनीति का यह हिस्सा है कि पहले ट्रैक्टर, उसके बाद साइकिल और आज बस के जरिए पहुंच रहे हैं जंतर मंतर, जहां हमारे प्रशांत, हमारे संवाददाता बता भी रहे थे कि अब वहां पर भाषण भी हो सकता है, यानी कि तैयारी वहां पर भी पूरी हो रही है। और ये सारी जो कवायद है, ये कवायद किस लिए है कि सरकार को संसद के भीतर घेरा जाए। आरोप विपक्ष लगा रहा है कि सरकार चाहती ही नहीं कि सदन में जवाब दिया जाए या किसी मुद्दे पर चर्चा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो जासूसी का मुद्दा हो या फिर महंगाई का। लेकिन यहां पर खींचतान लगातार सरकार और विपक्ष के बीच है। और प्रशांत, हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि अब अलग अलग नहीं, एक साथ आकर सरकार को घेरा जाए। यानी मुद्दे तो सबके वही हैं, क्यों ना उन सबको साथ में उठाया जाए सरकार के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए कोशिश यही है सभी दलों की कि एकजुटता दिखाई जाए इस मसले पर। और इसलिए सुबह में आज 10 बजे राहुल गांधी स्वयं मौजूद थे, एक बैठक हुई सभी विपक्षी दलों के सांसदों की और उसमें यह फैसला किया। हालांकि ये जो प्रपोजल था, प्रस्ताव था, अभी से 1 हफ्ता 8 दिन पहले भी एक बैठक हुई थी, उसमें पहली बार इसको रखा गया था। लेकिन आज ये फैसला किया गया कि आज ही वो जाएंगे और किसान संसद में किसानों को के पक्ष में अपना समर्थन जाहिर करेंगे। यहाँ से दोनों बसें निकल चुकी हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा लगातार आ रही हैं। आप इससे पहले की तस्वीरें दिखा रहे थे, अब बस के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर विपक्षी दल दिखाई दे रहे हैं साफ। राहुल गांधी को हमने देखा, मल्लिकार्जुन भी हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी जैसा आप खुद बता रहे थे कि 14 दलों के सांसद हैं जो इन 2 बसों में सवार होकर जंतर मंतर जा रहे हैं। अब जंतर मंतर पर आगे की क्या रणनीति है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन किसान संसद इन्होंने नाम दिया है, वहां पर समर्थन देने के लिए ये सभी पहुंच रहे हैं। और किसानों के समर्थन में विपक्षी नेताओं की एकजुटता सीधे परेशानी बढ़ाएगी किसकी? सरकार की। प्रशांत जी बिल्कुल परेशानी बढ़ाएगी, लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊं शिरीन की किसान आंदोलन जो कर रहे हैं जो संगठन, उनका बार बार ये कहना आ रहा है और इसलिए अभी तक उन्होंने किसी राजनीतिक दल को इसमें नहीं जोड़ा है। उनका कहना रहा है कि वो अपने किसान आंदोलन के मंच को किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करने देंगे, उसका यूज़ नहीं करने देंगे। लिहाजा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ से सांसद गए हैं, राहुल गांधी भी गए हैं, वहाँ जाकर किसान क्या उन्हें अपना मंच इस्तेमाल करने देंगे, क्या उन्हें कोई भाषण देने देंगे, या केवल ये सांसद किसानों के साथ बैठकर उन्हें उनके समर्थन में अपनी बात रख के उनके समर्थन में तस्वीरें खिंचवा के हम कह सकते हैं और सॉलिडारिटी दिखा के वहाँ से लौट आएंगे। ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा किसान लगातार ये कहते आए हैं कि उनका जो आंदोलन है वो राजनीतिक नहीं है, वो किसानों का आंदोलन है और इस मंच को किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन शिरीन, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी और टीएमसी के सांसद इस प्रतिनिधिमंडल में नहीं दिखाई दिए हैं। आम आदमी पार्टी आप जानती हैं जो पंजाब में चुनाव होना अगले साल, वहां पर सीधे सीधे कांग्रेस के कॉन्टेस्ट में कांग्रेस के सामने खड़ी होगी, उसके खिलाफ उसे चुनाव लड़ना है। लिहाजा वो नहीं चाहते कि किसानों के मसले पे जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी पंजाब में बना हुआ है उस पर वो कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आए। वो सब संसद के भीतर जासूसी कांड पर, किसानों के सवाल पे भी वो साथ दिखाई पड़ते हैं, बैठकों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब बात किसान संसद में जाकर किसानों के साथ समर्थन जताने की होती है उस प्रतिनिधिमंडल में आम आदमी पार्टी का कोई नेता फिलहाल मुझे दिखाई नहीं पड़ा है।
तो ये बड़ी बात है कि क्या इस मसले पर जो सभी पार्टियां, अकाली दल आप जानती है ना, उनको बुलाया गया था न, वो इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल है। हमने कुछ देर पहले हरसिमरत कौर बादल से बात की, उनका कहना था कि कांग्रेस संसद में तो जासूसी कांड का मसला उठाती है, लेकिन जंतर मंतर पर किसानों की बात करती है, संसद के बाहर किसानों की बात करती है। तो इन दोनों में विरोधाभास है, ये कहना था हरसिमरत कौर का। लिहाजा इसमें कई राजनीतिक आयाम भी हैं और अब थोड़ी देर में राहुल गांधी और उनके तमाम विपक्षी सांसद वहां पहुंचेंगे और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस हद तक किसान उन्हें अपने मंच का इस्तेमाल करने देते हैं उनके राजनीतिक पर्पस के लिए, या सांसद वहां जाकर अपना समर्थन जताकर वापस लौट आते हैं। यही बहुत इंटरेस्टिंग है। और जैसा आप भी बोल रहे हैं कि बार बार जो किसान नेता हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर आएंगे जरूर, लेकिन हम अपना मंच उन्हें उनके राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो ऐसे में वहां होगा क्या, ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन क्या ऐसी भी कोई कोशिश हुई है प्रशांत कि वहां जाने से पहले इन नेताओं के साथ कोई बातचीत हुई हो, या ये बताया गया हो कि समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों का ये पूरा जो एकजुटता जो यहाँ देखी वो वहां पर भी दिखाई देगी? ऐसी कोई बातचीत भी हुई है क्या? नहीं, देखिए, सुबह में 10 बजे मैंने जैसा कहा, क्या हुआ? चलिए, प्रशांत से हम आगे भी बात करेंगे इसको लेकर, लेकिन देखिए ये तस्वीरें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि एक तरफ तो ये कि ये सरकार की परेशानी बढ़ाने वाली, क्योंकि सारी कवायद सरकार की घेराबंदी से जुड़ी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आज ये किसान संसद को समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। 14 विपक्षी दल के सांसद इसमें हैं और ये सभी कहां जा रहे हैं? जंतर मंतर, जहां पर जो किसान हैं वो अपनी संसद लगाकर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो देखना यह होगा कि उस मंच का इस्तेमाल इन्हें करने दिया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि राजनीति के लिए उस मंच का इस्तेमाल नहीं होगा, ये किसान और किसान नेता पहले साफ कर चुके हैं। लेकिन किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला। मैसेज यही है कि हम सभी किसानों के साथ हैं और मिल के काम करेंगे, और उनके जो सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं वो कानून को विड्रॉ कर ले हैं, और किसानों की जो जायज़ मांगे हैं उसको वो स्वीकार करें। जिस तरह से आप लोग लगातार सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है, तो सेल्फ गोल करने का काम ही कर रहे हैं विपक्ष के नेता। अरे, अगर वो पेगासस से चर्चा से क्यों डर रहे, क्यों भाग रहे हैं? कि अगर उनको इसमें सत्यता निकालना है और उनमें कोई डर नहीं है, अगर उन्होंने पेगासस से कोई संबंध नहीं रखा तो डरते क्यों हैं? वो बताना चाहिए, लेकिन वो सत्यता बताने को तैयार नहीं है और वो सिर्फ अपोजिशन के ऊपर ब्लेम लगा के ब्लेम गेम कर रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, जो कह रहे थे कि सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती और आरोप प्रत्यारोप जरूर चल रहा है, सवाल पूछ रहे थे, और यही आज हम देखेंगे, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद जंतर मंतर पर ये पहुंच जाएंगे। 2 बसों के जरिए विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो जा रहे हैं। और ठीक है, चलिए, तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये बस के अंदर की तस्वीरें, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस बस में सांसद विपक्षी दलों के 14 विपक्षी दल हैं जो इस एक साथ जा रहे हैं जंतर मंतर पर जहां पर किसान अपनी किसान संसद लगाकर बैठे हैं। वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार से बातचीत भले ही एक लंबी हो चुकी हो, लेकिन अभी तक कोई समाधान, क्योंकि वो सीधे कह रहे हैं कि ये बिल वापस लिए जाने चाहिए, ये कानून खत्म होना चाहिए। दूसरी तरफ आज ये सभी सांसद जो हैं वो जंतर मंतर पर उन किसानों का समर्थन देने के लिए उन्हें वहां पर पहुंच चुके हैं। ये पहुंचने के बाद की तस्वीरें अब आ रही हैं, जो जंतर मंतर पर किसान संसद का समर्थन करने के लिए सभी विपक्षी दलों के सांसद, 14 विपक्षी दलों के सांसद हैं जो यहां पर एक साथ पहुंचे हैं किसानों से बात करने के लिए। अगर इन्हें किसान अलाउ करते हैं तो हो सकता है कि ये कुछ कहें भी अपनी तरफ से, कोई इनकी तरफ से संबोधन भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि किसान ये साफ कर चुके हैं कि हम अपना मंच किसी भी राजनीतिक दल को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो क्या सिर्फ मिलकर वापस लौट आएंगे या फिर बात कुछ आगे बढ़ेगी? यहाँ पर कोशिश यही होगी
लेकिन उसके लिए इन किसानों की सहमति होना बहुत जरूरी है। आप हटो ना, आप हटो ना। एक बार रख लेंगे। तो किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पर विपक्षी दलों का ये पूरा जो दल है वो पहुंच चुका है। सभी 14 विपक्षी दलों के सांसद इसमें हैं और यहां किसान संसद का समर्थन करने के लिए आए हैं। लगातार किसानों के समर्थन की बात यहां पर कांग्रेस भी करती रही है और दूसरे दल भी करते रहे हैं और अब एक साथ इकट्ठा होकर यहां पर पहुंचे हैं किसानों को समर्थन देने के लिए। उनकी मांगों के साथ हम खड़े हैं, ये एक मैसेज देने के लिए। और एक मैसेज दूसरा सरकार पर भी जाएगा कि कैसे यहां कांग्रेस के साथ ये भी विपक्षी दल जो है वो इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, चाहे जासूसी का मुद्दा हो, महंगाई का या फिर किसानों का। किसानों की बात पहले भी कर चुके हैं जब ट्रैक्टर पर राहुल गांधी सवार हुए थे और ट्रैक्टर पर वो पहुंचे थे अपने सांसदों के साथ और उन्होंने साफ कहा था कि किसानों की आवाज को दबने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। सड़क पर भी प्रदर्शन और संसद के अंदर भी उस आवाज को बुलंद करेंगे जो सभी किसान इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अब सीधा जंतर मंतर पर ये पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पूरा एक जो दल है वो यहाँ पर विपक्षी सांसदों का वो पहुंचा हुआ है और ये सभी 2 बस में सवार होकर यहाँ तक पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने थोड़ी देर पहले सुना था, वो कह रहे थे कि सरकार भले ही नजरअंदाज करे लेकिन विपक्ष इनकी आवाज जरूर उठाएगा। किसान संसद को 12 विपक्षी दलों का समर्थन है और ये सभी किसानों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस नेता इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि वो इस मुद्दे को ऐसे नहीं जाने देंगे। किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर पिछले कुछ दिनों से एक सांकेतिक संसद का आयोजन कर रहे हैं जिसको उन्होंने किसान संसद नाम दिया। उनका मकसद यही था कि सरकार संसद में काम करेगी और हम यहाँ बैठकर अपनी संसद चलाएंगे जिसे किसान संसद कहा जाएगा। और उसी किसान संसद को समर्थन देने के लिए ये विपक्षी सांसद यहाँ पर पहुंचे हैं। विपक्षी दलों के सांसद कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जिस तरह से हो रहा है उसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए ये तस्वीरें आप देखिए। मायने कई हो जाते हैं इस तस्वीर के जब एक साथ इतने दलों के सांसद इकट्ठा यहाँ पर खड़े हों। ये मैसेज देने की कोशिश होती है कि हम सरकार के खिलाफ एक साथ खड़े हैं क्योंकि इन सभी के मुद्दे जो हैं वो लगभग एक हैं, चाहे महंगाई को लेकर घेराबंदी करनी हो, किसानों को लेकर करनी हो या फिर जासूसी कांड पर। तो आप देख ही रहे हैं कि संसद में कितना हंगामा हुआ है। सरकार की तरफ से कहा भी गया लेकिन इनकी मांग सीधे थी कि सरकार इस पर जवाब दे। प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से जवाब की मांग कर रहे थे और अब सड़क से लेकर संसद तक किस तरह से घेराबंदी सरकार की हो रही है और ये कवायद उसी से जुड़ी है। हाथों में प्ले कार्ड्स भी इन्होंने लिए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश टिकैत जी, आज तो पूरा 14 दल हैं इस जो ये दल वहां पर पहुंचा है, 14 दलों के विपक्षी सांसद पहुंचे हैं किसान संसद का समर्थन करने के लिए, क्या कहेंगे आपसे? हाँ तो जाना चाहिए ना वो। हाँ जाना चाहिए। फिर गाँव में बैठ के किसान संसद को देखना चाहिए कि किसान अपनी पंचायत कैसे लगाते हैं, किसान गांव में कैसे रहते हैं, किसान गांव में फैसले कैसे करते हैं, किसान जो बात कह रहे हैं उसको कैसे सुनना चाहिए। पार्लियामेंट पे भी उसी तरह की बहस होनी चाहिए। तो किसान संसद वहाँ पे गए हैं, किसान पार्लियामेंट में गए हैं, तो पार्लियामेंट के चुने हुए संसद है, तो जाना चाहिए वहाँ पे सबको। पूरा विपक्ष वहाँ पे क्या है? नहीं, आपकी तरफ से यही कहा जा रहा था ना बार बार कि हम किसी को अपना मंच इस्तेमाल नहीं करने देंगे, कोई भी राजनीतिक दल यहाँ अगर आता है तो हम नहीं होने देंगे उसका। मतलब मंच का इस्तेमाल करा उन्होंने। वे दरगाह में बैठे, क्या जो पार्लियामेंट के दरगाह में बाहर का लोग जाके उसकी कार्रवाई देखता है वो मेंबर पार्लियामेंट हो जाता है? होता नहीं ना वो भी। तो वे भी गए हैं, जो उसकी कार्रवाई है किसान संसद की उसकी देखने गए हैं, अपना समर्थन देने गए।
तो विपक्ष तो समर्थन देने जाता ही है, ये भी तो जाते थे पहले। हम तो इनको भी कह रहे हैं समर्थन करें, किसान आंदोलन जो है उनको आना चाहिए, बोलना चाहिए और खुलगाना चाहिए सामने। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर अब कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है आपके मंच पर। ये मंच पे नहीं है, फिर सुन लो, वो साथ में बैठे हैं वहाँ पे, मंच पे कोई बोलते नहीं, या किसी ने स्पीच दी वहाँ पे? स्पीच तो किसी ने नहीं दी। हाँ। ना वे मंच पे बैठे हुए, बराबर की जो साइड की कुर्सी लगाई थी, सिर्फ बैठ के उनकी कार्रवाई देखेंगे वे। ठीक है, मतलब अभी तो चलिए वो पहुंचे ही हैं, अभी तो देखना होगा कि वहां पर जाकर वो बात करते हैं या फिर किस तरीके से संबोधित करेंगे या कोई स्पीच देंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि स्पीच अलाउ नहीं है, आएंगे मिल बैठकर बात करेंगे, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई अपनी बात नहीं रखेगा, यही कह रहे हैं? वो ठीक है, प्रेस से बात करेंगे, अपनी बात कहेंगे, समर्थन करेंगे, आए हैं तो समर्थन है, उनका धन्यवाद। अच्छा, लेकिन एक बात तो बताइए, मतलब राकेश टिकैत जी, ये तो राजनीति हुई ना, संसद से निकलकर सीधे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सब लोग एक साथ आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है क्यों? ये ठीक लग रहा है हमें, किसानों के पक्ष में आए हैं लोग। इसके पीछे कोई राजनीति नजर नहीं आ रही आपको? ना, ये पहले जो बीजेपी वाले थे, ये आते थे मंच पे, ये तो बोल भी लेते थे, तो राजनीति ठीक है इनकी। आपको तो कोई बोलता भी जी। इनको आन दो, कौन कौन आ रहा है? ठीक है, विपक्ष नहीं। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, किसान वहां पर अपनी संसद लगाकर बैठे हैं, जिसे आप लोगों ने किसान संसद नाम दिया है, तो क्या बातचीत होगी? आप लोगों ने भी तो सोचा होगा कि ये सभी यहाँ पर सांसद आ रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या बात की जाएगी, या फिर वो समर्थन दे रहे हैं तो आप क्या उनसे कहेंगे, किस तरीके से संसद में आप लोगों की बातों को उठाया जाए? उनसे कहेंगे कि जो आपको गलत चीज लग रही है उसका समर्थन करो, पार्लियामेंट ये पार्लियामेंट जहां कहाँ आपकी तरफ से कुछ कोई ऐसी जी ठीक है। मुझे ये बताइए राकेश जी, मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं है, सरकार लगातार कह रही है कि इनके पास ये मुद्दा उठाने का मौका ही इसलिए है क्योंकि ये इसी को लेकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर एक साथ इतने दल 14 विपक्षी दलों के सांसद है, ये आपके पास अगर आ रहे हैं तो इनका कोई मकसद नहीं है? अच्छा, क्यों आ सकते हैं? तो बैन है, मतलब इन पर बैन है तो ये आ नहीं सकते यहाँ पे। विपक्ष का क्या काम है? अगर सत्तारूढ़ पार्टी बेदगाम हो जाए तो विपक्ष का भी तो काम है ना कि उस पर लगाम लगावे। तो मैं मतलब विपक्ष ना, विपक्ष तो मीडिया और सत्तारूढ़ पार्टी मिलकर। अच्छा, और चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी किसान संसद लगाई है वहां पर, और एक ही बात आपकी तरफ से लगातार कही जा रही है कि इस कानून को आप पहले खत्म कीजिए। आगे की रणनीति क्या है आपकी, या फिर इसी तरीके से संसद चलाएंगे अभी? और जब तक संसद चलेगी तो चलाएंगे, क्योंकि जब तक संसद चलेगी इसको चलाते रहेंगे हम। सरकार तो लगातार कह रही है, सरकार तो लगातार कह रही है ना कि बात कीजिए, बात करने के लिए हम तैयार हैं। नहीं, सरकार नहीं कह रही बात करने के लिए तैयार है। आप बताओ कह रही क्या सरकार? ये भी तो कह रही है ना कि ये कह रही है सरकार कि कानून नहीं बदलेंगे, बात कर लो। पहले कंडीशन लगा रहे हैं तो बातचीत होती है। नहीं, तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि ठीक है, आपकी बात सुनी जाएगी। आप सीधे एक बात ये कहते हैं, मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ ना राकेश जी, एक सेकंड, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि फिर क्या इसका कोई तो रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा? इतने लंबे समय से किसान अपनी खेती बाड़ी, घर बार, हर कुछ सब कुछ छोड़कर वहां पर बैठा हुआ है, कोई तो रास्ता नजर आ रहा होगा ना? ये किसानों की फसलें आपके रेट में बेचते रहे, किसान की फसलों की लूट होती रहे, तो ये चाहते हैं ये इसीलिए एमएसपी पे कानून नहीं बनाना चाहते। जी,
फिर क्या, वही तो पूछ रही हूँ, कोई रास्ता आप भी तो सुझाइए ना। आप किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, आप कोई रास्ता सुझा दीजिए। हमने तो सुझाव है कि कानून वापसी दे दे सरकार, एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे। अभी जो कल फर्जीवाड़ा हमने बताया है एमएसपी पे, एक ही जिले का रामपुर का 11,000 किसान फर्जी दिखाए गए। धान की खरीद करी गई, गेहूं की खरीद करी गई। 200 करोड़ रुपए का अकेला रामपुर में घोटाला है। जांच कर लो, उसकी दिया है ना हम लोग। फसलें किसान की लूट है, इसलिए कानून नहीं बनाते एमएसपी पे। पर सरकार तो ये कह रही है कि पहले से ज्यादा बेहतर हुए हैं हालात, खरीद अब ज्यादा हो रही है। ये तो हित में हुआ ना। एक बार रामपुर की जांच कर लो, दस्तावेज आपको दिए हैं। जिन बिल्डिंग में जहां पे स्कूल बने हुए हैं वहां पे गेहूं की खेती होती है स्कूल में। जहां पे मकान बन गए 30 साल से, वहां पे गेहूं धान की खेती होती है। मिर्जापुर, बिहार, बलिया, ये जहां पर एक बंसूरी धान होता है वो रामपुर में बिकता है। धान होता है बिहार में, पैदा बिकता है यहाँ पे है। उसका भी जरा पता कर लो। हाँ नहीं, लेकिन पता कर लो। ठीक है, वो तो आप अपनी बात रखेंगे ही, लेकिन अगर इस पर भी नहीं, क्योंकि यही तो एक चीज है ना कि आप इस बात पर अड़े हुए हैं, वो भी उस बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा समाधान नहीं निकल पा रहा। तो आपको अब क्या ये लग रहा है कि निकल जाएगा समाधान? सरकार किसने कोई 700 साल का पट्टा लेकर आएगी, 700 साल तक राज करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं निकलेगा, यानी आप इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि समाधान तो निकलेगा ही। तो फिर बताइए कब निकलेगा, कुछ आसार आपको दिख जब रहे हैं? सरकार चाहेगी निकलेगा। घर तो हमें भी नहीं जाना। नहीं, ये वही बात हो गई ना, फिर वही बात हो गई ना। सरकार वही कह रही है। मैं तो आपसे यही जानना चाह रही हूँ ना, सरकार कहती है कि आप अपनी आपत्ति बताइए, लेकिन आप जो आपत्ति बताते हैं उस पर वो ये कहते हैं कि देखिए हालात तो सुधारे हैं हमने। क्या सुधारे? आधे रेट में फसल बेची थी, हालात सुधार दिए। मंडी बंद करके बिहार बर्बाद कर दिया, हालात सुधार दिए। उत्तर प्रदेश में 251 मंडी में आप देखोगे कितनी मंडियां बंद होगी, कितनी मंडी की आमदनी कितनी थी वो कितनी उनकी रहेगी। 2 साल में सब बंद हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ मुझे जी, आप तो बहुत ज्ञानी आदमी, पढ़े लिखे हो, बड़ा चैनल चलाओ। देश में पार्लियामेंट तो बड़ा होता होगा या व्यापारी बड़ा है देश में? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? नहीं देखिए, नहीं, हाँ बताओ। बिल्कुल, पार्लियामेंट बड़ा है या व्यापारी उद्योगपति? देखिए ये तो ये आप अलग बहस में लेके जा रहे हैं इसको। जाहिर सी बात है, देखिए कोई भी अगर कानून बनता है, कोई भी कानून अगर बनता है उस पर आपको ऐतराज है, तो वही मैं कह रही हूँ, आप अपनी आपत्ति रखिए। अगर वो काउंटर करते हैं सामने से, ये कह रहा हूँ कि देश की पार्लियामेंट बड़ी है या देश का व्यापारी बड़ा है? देखिए हिंदुस्तान बड़ा है, सबसे सीधी सी बात है। और इस हिंदुस्तान में किसान की क्या अहमियत है वो भी हम जानते हैं और आप भी समझते हैं। देखिए इसीलिए हम चाहते हैं कि किसानों, नहीं कैसे डर की बात राकेश जी, कैसी डर की बात? नहीं कैसे डर की बात? मैं तो कह रही हूँ ना, हिंदुस्तान सबसे बड़ा है, हिंदुस्तानियत सबसे बड़ी है। हमारे देश का किसान अन्नदाता हम उसे कहते हैं। ना ऐसे कैसे? ऐसे नहीं। आप ये बताओ कि पार्लियामेंट बड़ा या देश का व्यापारी बड़ा? मैं आपसे वही बड़ा या व्यापारी बड़ा? राकेश जी मैं फिर कहूंगी, हिंदुस्तान सबसे बड़ा है। हाँ एक सेकंड, हिंदुस्तान में थोड़ा कानून बनाए, आपको डर और लगता देश है का ना? कानून, आप प्रवक्ता हो सारे बीजेपी के, जितने एंकर हो। आप इस तरह के आरोप लगाकर ना, देखिए राकेश जी आप इस तरह के आरोप लगाकर ना खुद की बातों में खो जाते हैं। मैं प्रवक्ता हूं, आप प्रवक्ता है। मैंने तो देखिए मैं यहाँ पर एंकर हूं और आप प्रवक्ता के तौर पर शामिल हो। नहीं है। आप ये बताओ कि पार्लियामेंट बड़ा है या व्यापारी बड़ा है? बताओ। नहीं देखिए, आप प्रवक्ता हैं, किसानों के का नेतृत्व कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं सवाल पूछूंगी क्योंकि ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज है और ये मेरी ड्यूटी है। सर राकेश जी मेरी ड्यूटी है, मैं आपसे सवाल पूछूं। आप ये कह के कि मैं किसकी प्रवक्ता हूँ, आप बात को घुमा नहीं सकते। चलिए ठीक है, आपके लिए तो व्यापारी बड़ा है ना, आपके लिए उद्योगपति बड़ा है, हमारे लिए पार्लियामेंट बड़ा है।
अच्छा रुकिए, मेरे लिए सबसे पहले हिंदुस्तान आता है। मैं आपको बार बार एक ही बात कह रही हूँ, हिंदुस्तानियत सबसे पहले आती है, भारतीयता सबसे पहले। ठीक है, मेरे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष किसान नेता नरेश सिरोही भी हैं। आप मेरे साथ रहिए, मैं आप ही का सवाल उनसे पूछ लेती हूँ। एक मिनट सुनिए तो सही राकेश जी, अब एक मिनट सुन लीजिए, सिरोही साहब से पूछ लो। हाँ, मैं उन्हीं से आपकी बात करा देती हूँ, सुनिए तो सही। आप क्यों? मैं बात कर रही हूँ, मैं उनसे आपकी बात कर रही हूँ। आप बताओ ना पहले, मतलब आप बड़े चैनलों में काम करते हो, चैनल बड़ा है या पार्लियामेंट बड़ा है? बताओ कौन आप फिर उसी बात में जा रहे हैं। मैंने कहा ना, मेरा जवाब एक ही होगा, भारत सबसे बड़ा है और हमारे लिए हमारा अन्नदाता बड़ा है। आप अब बात कीजिए ना। अच्छा रुकिए एक सेकंड राकेश जी, इधर उधर की बातें नहीं। आप चर्चा की बात कर रहे हैं ना, तो चर्चा कीजिए ना राकेश जी, चर्चा कीजिए। सिरोही जी मेरे साथ हैं, पूछिए उनसे अपना सवाल। बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष है, पूछिए। जो एंकर पार्टी के प्रवक्ता बन गए राकेश तो जी, आपने बर्बाद कर दिया पूरा। राकेश जी, मुद्दे पे बात करना आप चाहेंगे या नहीं? मुद्दे पे बात आप करना चाहेंगे या नहीं? मैंने आपको ये मंच दिया है, आपके सामने नरेश सिरोही हैं, बात कीजिए ना, सवाल पूछिए अपना। आप क्यों आप सवाल से भाग रहे हैं? नहीं क्यों करूं मैं बात? मैं तो आपसे करूंगा बात। नहीं, ये कौन सी बात हो गई? आप चर्चा करना नहीं चाहेंगे और आप उल्टे सीधे सवाल उठाएंगे। आप एंकर का पद बता दीजिए, सवाल आप पूछिए ना। आप देखिए नरेश सिरोही मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल, ये बताओ कि बड़ा पार्लियामेंट है या बड़ा देश में उद्योगपति है? बताओ कौन बड़ा है? ये नरेश सिरोही से आपका सवाल है? नहीं मैं तो आपसे पूछूंगा ना। मैं कह रही हूँ आप नरेश सिरोही से सवाल बताओ। मेरा एक ही जवाब आप बार बार क्यों सुनना चाह रहे हैं? क्यों ना सुनना? अच्छा चलो ठीक है, आप दूसरे सवाल का जवाब दे दो। आप कोई इसके प्रिंसिपल लग रहे हैं कि आप क्वेश्चन करोगे, हम पूछ नहीं सकते? अरे आप कैसे बात कर रहे हैं? देश में तिरंगा बड़ा है या भगवा बड़ा है? आपका सवाल, आपका जवाब, मेरी जवाबदेही नहीं, मैं सवाल आपसे पूछूंगी, आपका सवाल नरेश सिरोही से पूछूंगी। आप उनसे बात करना चाहते हैं नहीं? अच्छा मुझे बता दीजिए। फोन काट रहा आपको मैं जवाब देता ही नहीं, जब आप उत्तर देने के तुम्हें नहीं हो तो आपको सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आपका सवाल आगे पहुंचाऊंगी राकेश जी। आप समझ नहीं रहे हैं बात को, आप समझ नहीं रहे हैं। ज्यादातर मीडिया, मैं समझ गया आपकी बात। आप पार्लियामेंट को छोटा व्यापारी को बड़ा बताना चाहते हो। बिल्कुल नहीं, ये आपकी अपनी बात है सर। राकेश जी, हम यहाँ पर अन्नदाता की बात कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे राकेश जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अन्नदाताओं की बात कीजिए, इधर उधर की बात नहीं। राकेश जी चलिए, देखिए हमारी कोशिश थी कि हम इनसे किसानों की बात सुने और उनका जो सवाल, उनके मन की जो आपत्तियां हैं वो आगे तक पहुंचाए, लेकिन नरेश जी ने यहाँ पर फोन काट दिया। वो शायद बात नहीं करना चाह रहे थे नरेश सिरोही जी। राकेश जी ने तो फोन काट दिया, वो बहुत ही ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर शायद चर्चा नहीं करना चाह रहे थे फिलहाल इस वक्त में। लेकिन आज विपक्षी दल पहुंचे हैं और किसान संसद का समर्थन करने के लिए। वो कह रहे हैं हम किसानों के साथ खड़े हैं। देखिए श्रेया जी, ये विपक्षियों का काम है और विपक्षी अपना काम कर रहे हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, वो करें अच्छे से। लेकिन हाँ, हम जल्दबाजी में पास किए हैं। सो जब इनका रिकॉर्ड इतना है, जब इधर बार बार सरकार में, चाहे वो पीयूष गोयल जी हो राज्यसभा से या प्रहलाद जोशी जी हो, बार बार मांग रहे हैं कि आ जाओ, हम बात करने के लिए तैयार हैं, फिर भी हमें बोलते हैं दबदबाव में पास कर रही हूँ। थोड़ा उनका रिकॉर्ड भी निकाल कर देखें। क्यों? मैं क्योंकि दक्षिण भारत से हूं, मैं ये बात भी बोलूं, 2014 में एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कैसे पास हुआ जी? जरा ऑपोजिशन पार्टी उसके ऊपर भी चिंता करें, उसके बाद बात करें। हाउ वाज द एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड इन 2014? उसके बाद ऑपोजिशन को मॉरल राइट बचता है क्या? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे, जो विपक्ष को लेकर ये सवाल उठा रही थी कि भाई चर्चा के लिए क्यों नहीं तैयार? सदन में इतना अगर हंगामा हो रहा है, वहां पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि विपक्ष यहां सिर्फ हंगामा करना चाहता है। एक बार फिर से नरेश सिरोही मेरे साथ हैं। नरेश सिरोही जी, माफी के साथ मैंने आपको वहां पर रोका था, अब अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, मेरा कहना ये है कि विपक्ष लंबे समय से सत्ताधारी जो आज
हम तो सत्ता में अब आए हैं, लेकिन उससे लंबे समय से कांग्रेस या बाकी दल के लोग भी रहे। क्या इन्होंने किसान के साथ इंसाफ किया? जो आज किसान की दुर्दशा है उसके लिए क्या ये जिम्मेवार नहीं है? जो बाजार की सापेक्ष मूल्य नीतियां हैं, क्या इनके जो नीतियां हैं उनके कारण किसान पिछड़ा हुआ नहीं है? मैं कहता हूं कि जो भी आज कृषि उपज का तरीका है या कृषि उपज के व्यापार का तरीका है, उस पर खुल के बैठ के बातचीत होनी चाहिए। विपक्ष का तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो। उसको तो इससे दूर रहे तो ज्यादा अच्छा, लेकिन इनका काम है, वो करेंगे, ठीक है, करने में कोई हर्जा नहीं है, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मेरा आग्रह यही है कि सभी को मिल बैठ के, किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, छोटे व्यापारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कृषि उपज के व्यापार से जुड़े हुए हैं, हम सबको बैठ के इन तीनों कानूनों के अलावा एमएसपी पे, किसान उपज के तरीके पे बैठकर चर्चा हुई है, ऐसा नहीं है। इससे पहले कई बार बात हुई, लेकिन वही समाधान नहीं निकल पा रहा। उसी पे मैं आगे भी आपसे बात करूंगी, क्योंकि किसान अपनी संसद लगाकर बैठे हैं, लेकिन उसे समर्थन देने के लिए अब विपक्षी दलों के सांसद वहां पर पहुंच गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।